औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट का जो दूसरा ग्रुप है वाटर मोल्ड्स उनको डिस्कस करने लगे। वाटर मोल्ड्स का एक और भी नाम है और इनको हम ओमाइकोट्स भी कहते हैं। ओमाइकोट्स के हवाले से बताया गया है कि फंजाई के साथ क्लोज रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनको एक एंशियड ग्रुप के अंदर रखा गया, मतलब फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर इनको प्लेस किया गया। इनकी जो सेल वॉल्स हैं उनके अंदर सेलुलोज होता है, हालांकि जो एक्चुअल फंजाई हैं उनके अंदर काइटिन मौजूद होता है। और इनके हाइफी जो है वो ए सेप्टेट होते हैं, विदाउट क्रॉस वॉल्स होते हैं। जबकि जो एक्चुअल फंगस है उसमें दोनों तरह के होते हैं, उसमें सेप्टेट भी हैं और ए सेप्टेट भी होते हैं। ओमाइकोड जो ग्रुप है इसके अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और इसमें हमने एक एग्जांपल जो है वो इंक्लूड की हुई है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के हवाले से एक बहुत ही मशहूर वाक़या जो है ना वो मौजूद है कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है 19th सेंचुरी के अंदर इसने एक प्लांट के अंदर डिजीज़ काज की थी, और आयरलैंड के अंदर वहाँ पर एक पोटैटो फैमिन आ गया था। मतलब कि उनकी जो सारी पोटैटो की जो फसल थी, जो आलूओं का जो खेत था, वो सारे का सारा इसने तबाह कर दिया था। और उस डिज़ीज़ का नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़, जिसके अंदर पोटैटो और उसके लीव्स और उसकी जो स्टेम्स हैं, रूट्स वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो रॉट होना शुरू हो जाती हैं, वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 1840 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी और वहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा रहा था और साथ में काफ़ी ज़्यादा नमी थी, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई हो गए अनचेक तरीके से। मतलब कि किसी ने नोट ही नहीं किया और इनकी तादाद एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई। और इनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने वहाँ पर जितने भी पोटैटो थे फील्ड के अंदर, उन सबको ख़राब कर दिया। उनके जो ट्यूबर्स वगैरह थे, मतलब कि पोटैटो की जो स्टेम थी या पोटैटो खुद थे, वो रॉट होना शुरू हो गए, वो गलना सड़ना शुरू हो गए। और जो आयरिश पीपल थे, आयरिश फीजेंट्स जिनको हम किसान कहते हैं, उनकी स्टेपल फूड, मतलब कि जो बुनियादी खुराक है वो आलू थी, ठीक है, पोटैटो थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की वहाँ पर डेथ होगी, क्योंकि उनके कारोबार वगैरह सब कुछ तबाह हो गए थे। और उसकी वजह से बहुत से लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, वहाँ से हिजरत करनी पड़ी, जिसको यहाँ पर मैस माइग्रेशन का नाम दिया गया है। मतलब कि लोग आयरलैंड से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जो है वो हिजरत करके। लास्ट के ऊपर जो हमारे चैप्टर के अंदर टेबल रह गए थे उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। वैसे तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसमें जस्ट मैंने इसको गो थ्रू करना है। मुख्तलिफ फाइलम हमने एलजी के हवाले से पढ़े हैं, जिसमें यूग्लिनोफाइटा है, पायरोफाइटा है, क्राइसोफाइटा, फायोफाइटा, रोडोफाइटा और क्लोरोफाइटा। उनके आगे कॉमन नेम्स आपने याद करने हैं कि यूग्लिनोफाइटा के अंदर यूग्लिनॉइड्स हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स आते हैं, डाई आइटम्स हैं, ब्राउन एल्जी हैं, रेड एल्जी और ग्रीन एल्जी। आगे उनकी फॉर्म बताई गई है कि कौन से यूनिसेलर हैं और कौन से मल्टीसेलर हो सकते हैं। लोकोमोशन के हवाले से सब के अंदर जो है वो तकरीबन फ्लैजेला जो है वो मौजूद है, लेकिन डाई आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर लोकोमोशन के हवाले से फ्लैजेला नहीं पाए जाते, और रोडोफाइटा में भी फ्लैजेला जो है मौजूद नहीं होते। उसके अलावा पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स आपको सब में तकरीबन दिखाई दे रहा होगा, मुख्तलिफ हैं। किसी के अंदर क्लोरोफिल ए है, किसी के अंदर क्लोरोफिल सी है। फ्यूकोजेंथिन के हवाले से मैं बता दूं कि फ्यूकोजेंथिन का जो कलर होता है वो तकरीबन ऑरेंज शेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड आएगा फाइकोएरिथ्रिन, उसका कलर रेड होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल का कलर जो है वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए एग्जांपल्स भी हैं, जिसमें यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट के लिए गोनी एर्यूलेक्स और सिरेटियम है। डाई आइटम्स के अंदर डायटोमा, फ्रिकुलेरिया, पिनुलेरिया। ये सारे एमसीक्यूज़ के अंदर पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल दे के तो इनके फाइलम पूछे जा सकते हैं कि किस फाइलम से इनका ताल्लुक है। ब्राउन एल्जी के अंदर फस्कस और माइक्रोसिस्टस आ जाता है, सॉरी मैक्रोसिस्टस आ जाता है। रेड एल्जी के अंदर कॉन्ड्रस और पोलीसाइफोनिया। ग्रीन एल्जी के अंदर क्लोरेला, उल्वा, एसिटाबिलेरिया एंड स्पायरोजायरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती है, ये एलजी के हवाले से सारा एक टेबल तैयार किया हुआ है। उससे नेक्स्ट जो है ये प्रोटोजोआ, जो हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे, उनके कॉमन नेम्स और उनके आगे लोकोमोशन और एग्जाम्पल वगैरह बताई गई हैं। जिसमें हमने अमीबा पढ़ा था, जू फ्लैजिलेट्स पढ़े थे, एक्टिनोपोड्स, फोरामिनीफेरेंस, एपीकम्प्लेक्सन्स और साथ में सिलिएट्स का जिक्र किया था। फॉर्म्स के वाले से भी हम पढ़ चुके हैं कि कौन से यूनिसेलर होते हैं और किस तरीके से जो है उसके अंदर कॉलोनियल भी कुछ पाए जाते हैं।
लोकोमोशन के हवाले से भी हमने देखा था कि अमीबा जो है वो सूडोपोडिया के ज़रिए मूव करते हैं। ज़ू फ्लैजिलेट्स के अंदर फ्लैजिला होते हैं। एक्टिनोपोड्स भी जो है वो तकरीबन जो है वो सूडोपोड्स के ज़रिए करते हैं मूव, ठीक है। उनके जब जो पोर्स होते हैं उनमें से वो साइटोप्लाज्म निकलता है तो उसके ज़रिए करते हैं। फोरामिनिफेरेंस के हवाले से भी सूडोपोड्स का ज़िक्र किया गया है कि उनके जो है वो पोर्स में से जो है वो जो साइटोप्लाज्मिक निकलते हैं स्ट्रैंड्स, उनको यहाँ पर सूडोपोड्स बोला गया है। एपिकम्प्लेक्सन्स के हवाले से हमने उसके टॉपिक में भी पढ़ा था कि फ्लेक्सिंग के ज़रिए मूव करते हैं, इनके पास कोई फ्लैजिला या सीलिया वगैरह मौजूद नहीं होता, और सीलिएट्स जो है वो सीलिया के ज़रिए जो है मूव करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अमीबा में अमीबा और एंटमीबा हमने पढ़ा था। जू फ्लैजिलेट्स के अंदर ट्राइपेनोसोमा और साथ में यूग्लिना आ जाता है। एक्टिनोपोड्स के अंदर रेडियोलैरियंस आ जाता है। फोरामिनिफेरेंस के अंदर फोरम्स हैं। एपिकम्प्लेक्सन्स के अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी प्लाज्मोडियम की, और सिलिएट्स के अंदर पैरामीशियम, वॉर्टिसेला और स्टेंटर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास में भी उसमें क्वेश्चनिंग की जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।